तो जिस प्लांट के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है हमारा ये प्लांट। अब इसका तो जब मैं इस प्लांट को लेके आई थी तो मैं इस प्लांट का नाम भी नहीं जानती थी, और मैंने इसकी इस पत्तियों की बनावट को देख के इस प्लांट को मैं ले आई थी। अब इसकी पत्तियों का बनावट इस तरह से हो रहा है, ये देखिए। और लगातार बारिश की वजह से प्लांट हमारे कुछ अजीब से भी हो गए हैं। आप देखेंगे मैंने अभी तक इसकी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है, और ये इसकी पत्तियां देखिए लगातार बारिश की वजह से गल रही हैं। और इस प्लांट को शायद ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो जून मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्लांट है जो मैं अपने गार्डन में ले आई हूँ, और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे भी ये प्लांट, इंडोर प्लांट अच्छे लगते हैं, इसलिए ये पहली बार मेरे गार्डन में ऐड हुए हैं। और मात्र ये इतना छोटा सा प्लांट है, आने के बाद ही इसमें 3-4 पत्तियाँ मेरे गार्डन में ये निकली हुई हैं। ये पत्ती और ये पत्ती और एक पत्ती निकली थी, शायद ये वाली पत्ती जो ख़राब हो गई है। तो ये 3-4 पत्ती तो जून के बाद से मेरे गार्डन में निकली है। और इसके लिए मैं देखिए इस तरह का पॉट ले लिया है और इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो मेरी तरह आप भी इसके साथ जब रहेंगे तो सीख जाएंगे कि इस प्लांट को किस तरह से। और बहुत लोगों के पास से ये प्लांट है और बहुत सारी वैरायटी में ये प्लांट आते हैं। और इसके लिए मिट्टी कैसी बनानी है, नाम मैं मेंशन कर दूंगी। अभी मेरे ध्यान से इसका नाम निकल रहा है, एलोकेशिया नाम है शायद इसका। और फिर देखते हैं आगे कि। और ये देखिए लगातार बारिश की वजह से ऊपर की मिट्टी जब हट गई तो ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये इस तरह की छोटी सी 1 इंच की कटिंग है, मात्र 1 इंच की कटिंग है, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच की। इस कटिंग से ये ग्रो हुआ प्लांट है। तो ये कटिंग से भी आराम से लग जाता है, ये ऐसा प्लांट है। और इस प्लांट के लिए मिट्टी किस तरह की बनाएंगे और कौन सा मैं इसमें खाद देने वाली हूँ और क्या क्या इसको दे के मैं इस मिट्टी के पॉट में इसे ग्रो करूँगी, कि पहली बार एक्सपीरियंस करूँगी कि ये प्लांट मेरे गार्डन में बना रहे। और इसलिए मैं इसे मिट्टी का पॉट दे रही हूँ। और मिट्टी का पॉट देने के साथ साथ मैं इस पॉट के अंदर नीचे क्या रखी हूँ वो भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह के बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स, ये जो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं ये मिट्टी में पानी रुकने नहीं देंगे। इससे पानी अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाएगा, छन के बाहर निकल जाएगा। तो मिट्टी के अंदर कोई भी पानी रुकेगा नहीं। जब मिट्टी के अंदर कोई पानी रुकेगा नहीं तो हमारा ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। तो इसलिए इसे नीचे मैंने थोड़ी सी इस तरह के बड़े बड़े पार्ट्स रख दिए हैं, टुकड़े। अब इसके लिए चलिए मिट्टी बनाते हैं। तो मिट्टी किस तरह से बनानी है और कैसे रखना है। और कहते हैं ये एक प्लांट लगा दो तो इसकी कटिंग से हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, और इसे आप इंडोर रख सकते हैं जहाँ ब्राइट लाइट आती है, खिड़की के पास, ऐसे जहाँ छन के धूप आती है ऐसे ये प्लांट रखेंगे तो ये बहुत सुंदर चलते हैं। इंडोर प्लांट है, इसे इंडोर प्लांट कहते हैं। तो मैं तो पहली बार ले आई हूँ, इसलिए पहला एक्सपीरियंस है। और चलिए अपने एक्सपीरियंस से मैं इसके लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ कि विंटर में इसके भी केयर हो सके, क्योंकि जब बरसात जाएगी तो हमारी ठंड धीरे धीरे आएगी। तो कहते हैं इस प्लांट को तब भी बचाना होता है। और अभी देखते हैं आगे जैसा होगा वैसा करेंगे। पहले इसकी रिपोर्टिंग करते हैं ताकि ये प्लांट की ग्रोथ भी हो सके और बारिश की वजह से हमारा प्लांट ख़राब ना हो सके। तो ग्रो बैग में से इसको निकालना है। निकालने का मैं तो ऐसे ही प्रेस करके अपने ग्रो बैग में से सारे प्लांट को बाहर निकाल लेती हूँ। और जबकि ये ग्रो बैग फट भी गया है, जब नर्सरी से लाए थे तभी ये ग्रो बैग इसके फट गए थे। और हम लोग तो सीडलिंग को जब तैयार करते हैं बीज से पौधे तो इसी ग्रो बैग में लगा लेते हैं, इसलिए हम लोग ग्रो बैग को नहीं फाड़ते हैं। और बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो नए ग्रो बैग का यूज़ करते हैं, इसलिए वो कट करके हटा देते हैं। और कभी कभी हमारा प्लांट भी ग्रो बैग में से बाहर नहीं आता है, तो प्लांट को बचाने के लिए हमें ग्रो बैग को कट करके हटाना पड़ता है।
तो बहुत से कारण होते हैं। मैं तो देखिए इस तरह से अपने ग्रो बैग में से प्लांट को बाहर निकालूंगी। बात करते करते मैंने अपने ग्रो बैग में से प्लांट को बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर इसकी रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये गार्डन की नर्सरी की मिट्टी में लगे हुए हैं, तो इस मिट्टी को हम हटा देंगे ताकि इसमें पानी होल्ड ना रह सके, इसलिए। तो चलिए इसके लिए मैंने मिट्टी कैसी लेनी है वो बताती हूँ। इसको हम साइड में रखते हैं, पॉट को भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमने अपने गार्डन की मिट्टी में मिलाने के लिए लिया है। आप ये देख रहे हैं फंगिसाइड है, ये राइसस है, बहुत पुराना है, बारिश के पानी से ये भीग गया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। करीब 1-1.5 साल पुराना राइसस है ये। और ये लकड़ी की राख है जो मिट्टी में फंगस नहीं लगने देगी, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो मिट्टी में। और यहाँ पर ये देखिए ये गोबर की खाद है, तो पूरी तरह डिकम्पोज है, इसलिए हमने ये लकड़ी की राख और फंगिसाइड का यूज़ किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम अपने मिट्टी में मिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी मिट्टी में मिलाने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा, राइस हस्क से मिट्टी हल्की हो जाएगी, पानी रुकेगा नहीं, और लकड़ी की राख फंगस से बचाएगी और फंगिसाइड भी। और ये जो हमने गोबर की खाद ली है ये नाइट्रोजन युक्त प्लांट है। और इसमें फ्लावर तो आते नहीं हैं, ये पत्तियां ही इसकी इतनी खूबसूरत होती हैं कि इसकी फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो पत्ती वाले प्लांट होते हैं उसे नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो सके। तो इसलिए हमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र लेना चाहिए। अब लेंगे हम इसमें अपने गार्डन की मिट्टी, जिसमें रिवर सेंट मिक्स हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने गार्डन की मिट्टी ले ली है और आप देख सकते हैं इसके अंदर रिवर सेंट मिक्स है। और गर्मी से पहले ही, बरसात के पहले ही मैंने गर्मी में ही इस मिट्टी को बनाकर रख दिया था, फिर भी इसमें नमी आ गई है। तो इस मिट्टी को हम लेके मिक्स करके अपने पॉट में डाल देंगे। तो ये देखिए हमने अपनी मिट्टी को मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्स मिट्टी को हम अपने पॉट में अच्छे से डाल देंगे। ये इस तरह से हमने पॉट में फिल कर दिया है मिट्टी को। अब अपनी प्लांट को निकाल कर लगाएंगे। तो आप देखिए ये हमने ग्रो बैग में से प्लांट को निकाल लिया है। साइड से थोड़ी थोड़ी मैं मिट्टी को हटा दूंगी ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो इस चिकनी मिट्टी से, इसलिए ऊपर की मिट्टी को हमें हटाना है। और रूट्स देखिए कितनी अच्छी रूट्स है इसकी, तो प्लांट अच्छे से हमारा लग जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। जब प्लांट्स की रूट्स गली होती हैं तब हमें डर लगता है कहीं फंगस ना लगी हो। तो इस तरह का अगर प्लांट अभी आपको लगाना है तो उसमें रिवर सेंट बहुत अच्छी मात्रा में हमें यूज़ कर लेना चाहिए। देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी जड़ें बनी हुई हैं और कोई भी जड़ को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से हमने सारी मिट्टी को निकाल दिया है। ये देखिए आगे चल के भी हमें इस मिट्टी से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा प्लांट आगे भविष्य में भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से हमने सारी जड़ें निकाल दी हैं और ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है। देखिए यहाँ पे ये कटिंग है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे हम इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम रखकर, और इस मिट्टी में हम अपने प्लांट को नहीं लगाएंगे। हमने अपनी जो मिट्टी तैयार की है इसी मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी मिट्टी में ही पूरी तरह जो वेल ड्रेन है और अच्छे से हमने इसमें खाद दे दिया है और बारिश का पानी अब इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी में हमें अपने प्लांट को लगाना है। तो ये देखिए अब इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से प्लांट को हम सेट कर देंगे ताकि हमारा प्लांट टेढ़ा ना रहे और अच्छे से
बैठ जाए। तो ये देखिए, अब इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, प्लांट भी अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको चाहिए, ये थोड़ी मिट्टी और बची है, इसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। और पूरे दिन की धूप में इस प्लांट को नहीं रखना है, जहाँ तेज़ रोशनी आती है, और बारिश के पानी से भी बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रखना है, तो बारिश के पानी से भी इसे बचाना है। और अभी देखिए मिट्टी तो गीली है, अभी हमने रिपोर्टिंग करनी है, कर दी है, रूट्स को ओपन कर दिया, इसलिए हम इस तरह से इसमें अच्छे से पानी दे देंगे, ताकि हमारा पानी और मिट्टी और रूट्स अच्छे से पूरी तरह से सेट हो जाए इस मिट्टी में, इसकी जड़ें बैठ जाएं। इसलिए हम इसको इस तरह से अच्छे से पानी दे देंगे। और आप देखिए, बात करते करते सारा पानी नीचे चला गया है, ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाएगा। ऐसे हमें इसकी मिट्टी तैयार करनी है। ये देखिए, इस तरह की मिट्टी हमें बनाकर अपने प्लांट को लगाना है, तब हमारा प्लांट जाके बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपने गार्डन में ये प्लांट लगा सकते हैं। और मैंने तो इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। अब इसको शेडी एरिया में ही रखूँगी, क्योंकि इसकी सारी रूट्स ओपन हो गई थी। अब मैंने पानी दे दिया है। अब जब तक इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती है, तब तक मैं इसमें पानी नहीं दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, तो नमी बनी रहेगी। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, और जहाँ 3-4 घंटे की धूप आती है, ऐसे ही जगह हम अपने प्लांट को रखेंगे, तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और अब ये देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और मैं तो चाहूँगी जब ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करे तो मैं आपके साथ इसकी शेयर करूं, और मैं भी इसकी ढेर सारे प्लांट अपने गार्डन में तैयार करूं। और अगर ये कोई और जानकारी मेरे से छूट गई हो, तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इस प्लांट के लिए और क्या केयर करूं, जिससे ये मेरा प्लांट मेरे गार्डन में हमेशा बना रहे। इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू। और वीडियो इसी तरह से आप हमारी देखते रहिएगा। तो ये मेरे गार्डन का ऐसा प्लांट है जो पहली बार ऐड हुआ है, और बहुत खुशी है कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से कर दी है। अब देखते हैं ये कैसे हमारे गार्डन में सर्वाइव करते हैं। तो ये देखिए, खूबसूरत सा सर्कुलेट, जिसमें अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है बरसात के सीज़न में। इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और हमने रिपोर्टिंग करने के बाद अपने प्लांट को यहाँ पर रख दिया है, और थोड़ी देर यहाँ रहेंगे। अगर बारिश होगी तो यहाँ से हटा लेंगे। और देखिए, बरसात के आज बारिश नहीं हो रही है, तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ से सारे सर्कुलेंट को मुझे हटाना पड़ा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से आप भी इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं।